पीस फॉर इस्लाम भाई अनम्यूट करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आपके सुनाए सर। जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी मैं ये कह रहा था, जो मलकल यमीन जो आप कुरान के अंदर बताते हैं, हाँ वो जी। यतीमों के बारे में जो आ रहा है, यतीमों को उनका हक देने के बारे में जो बताया जा रहा है सूरह निसा के अंदर, आप देखें सूरह निसा 3 में भी देखें, 4 में भी देखें, 5 में भी देखें, तो कौन इस सी तरह की आयत जो में बात बात? आ रही है, यतीमों को उनका माल देने की बात आ रही है, यतीम जो आ रहे हैं उनको माल देने की बात आ रही है सर इसमें। मतलब तो अगर मलिक उनके मतलब यमीन का यतीम मतलब है, क्या फिर? मलकल यमीन नहीं है, वो यतीमों के बारे में बोलते हैं जिनको आप मलकल यमीन नहीं, बताते मगर हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 3 में तो मलिक यमीन का जिक्र ही नहीं है ना। नहीं, मलकल यमीन का जिक्र नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मलकल यमीन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, करते हैं, कई बार मैंने सुना है, तो वो यतीमों के बारे में जरूर बताते हैं, जिसको जो मतलब कि यतीम जिनके माँ बच्चों को बाप पालो, बाद में उनसे निकाह कर लो। निकाह के बारे में नहीं, जब वो निकाह नहीं तक नहीं, पहुंच जाए, मतलब ये आप भी बात पढ़े, करें ना, ये भी तो पढ़े, बताया गया है ना। आप पढ़े सर आप पढ़ें कि वो जब निकाह तक पहुंच जाए तब। अच्छा, मतलब ऐसा कर थोड़ी। लो, अपनी बेटियां हाँ। बना के रखो, कर लो, पहले निकाह बेटी कैसे बना के नहीं करो? रखो, बाद में बेटी से निकाह करके बेटी डैश बन जाओ, हैं? ये बेटी कहता नहीं है? नहीं चलो। नहीं 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 हाँ, नहीं, नहीं बेटी नहीं, भी बना कैसे? सकते हैं, बेटी भी बना सकते हैं, बेटी भी नहीं, बना बेटी तो सकते आप हैं। बना ही नहीं सकते। कैसी बातें कर रहे नहीं हैं? आपने नहीं कौन नहीं सा नहीं। इस्लाम पढ़ा? आप आपने उर्दू कौन पढ़ सा? सकते हैं? उर्दू पढ़ सकते हैं कि बिल, नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल 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 सर, उर्दू पढ़ पढ़ेंगे सकता फिर हूँ, उर्दू? अरबी पढ़ उर्दू पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड पहले चले पढ़े, आपने। सूरह निसा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा पढ़ें। ये आया आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़े जरा इसको। एक सेकेंड, हाँ पढ़ता हूँ थोड़ा सा। स्क्रीन पे सामने आया, पढ़ें इसको। थोड़ा बारीक लग रहा है। हाँ तो चले इसको मोटा कर देते हैं, और है ना, इससे भी मोटा कर देते हैं। ये लें, ये अब ठीक है, या इससे भी ठीक अगर करें? हाँ, ये ये सही लें, है, ये ये सही है। ये चले पढ़ें जरा, ये सूरह निसा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा है, चलें पढ़ें। हाँ, अगर तुम्हें डर होकर, अगर तुम्हें डर हो के यत, सॉरी, हाँ हाँ, अगर तुम्हें डर यतीम हो लड़कियों कि यतीम लड़कियों से निकाह करने से तुम करके तुम इंसाफ इंसाफ ना। करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो सर कितनी अच्छी बात बताइए। अगर इंसाफ ना कर सकोगे तो अच्छा आगे चलें, ना कर चलते सके जाएं। तो, और औरतों में से जो भी तुम तुम्हें थोड़ा सा बड़ा कर अच्छी दें सर, लगे, थोड़ा सा बड़ा इससे कर दें, बड़ा बहुत और बड़ा। मैं करूं? अब ठहरे जरा जी, इससे बड़ा कर देते देखिए, हैं, ये आप लें, चलें। बस, चले पढ़े पढ़े हाँ पढ़े पढ़ने, हाजी भाई पढ़ने दें इनको। हाँ जी, पढ़े पढ़े। हाँ, जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम हाँ इनसे निकाह कर लो, दो दो, तीन तीन, चार चार से। लेकिन अगर, लेकिन भी तो सारा इसमें आ रहा है ना, लेकिन हाँ, अगर चले तुम्हें चलते जाए ना, बराबरी, चलते तो जाए ना, चलते तो हाँ, जाए। बराबरी ना कर सके, ना कर कर सकने सकने का का खौफ हो। खौफ हो, तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मिल्कियत की लोंडी, हाँ जी, ये ज्यादा करीब या है। तुम्हारी मिल्कियत की लोंडी या ज्यादा करीब है, कि इंसाफ करने से ना इंसाफी ऐसा और करने से एक तरफ, नाइंसाफी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओगे। यानी एक बेहतर तरफ बात झुकना। ज्यादा क्या है कि लौंडी से शादी करो, लौंडी रख लो, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर तुम्हें लौंडी के हकूक नहीं देने पड़ेंगे भाई। यहां पे यतीम लड़कियों से शादी करना, लौंडियों से यतीम लौंडी रखना, यतीम लड़कियों से शादी करने से अच्छा बताया गया है, कुरान ये कह रहा सर है, ठीक है? उस वक्त का जमाना ऐसा भी आप था उस ना, वक्त की बात कि ना उस करें वक्त का सर। जमाना, सुनो सर सुनो सर, उस कुरान, वक्त का जमाना सर ऐसा भी सुने, ठहर था, जाए ना, सुन लेना ऐसा भी भाई, था। सुन एक लेना, सेकंड, सुन लो ना भैया, सुन लो सुन एक लो सुन लो। सेकंड। आप ये बात को ब्रश ऑफ नहीं कर सकते ये कह के कि ये उस वक्त, ये कुरान हमेशा के लिए उतार दिया गया है। ये आज के लिए भी उतना ही जायज है जितना उस हाँ दिन के लिए जायज है। हाँ ये जी, कैसी बात हुई ये कि बात है। हाँ जी, ये कैसी बात हुई कि आप जनाब 1 मिनट में ब्रश ऑफ कर देते हैं? नहीं जी, ये उस वक्त की बात है। यानी कि कुरान हम्म। फिर बहुत अगर अच्छा उस वक्त के सर, लिए बहुत निकला अच्छी तो बात कब बोली, के लिए बहुत नहीं अच्छी है? बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने, कि उस वक्त के लिए नहीं, कुरान हमेशा के लिए है, कयामत तक के लिए है। बहुत अच्छी बात बोली। तो तो उस आपने वक्त का फिर आज, जमाना जब इतना, हाँ, तो वो फिर उस आपने वक्त का लॉन्डी रख जमाना, रखी है कोई? नहीं नहीं नहीं, जब उस क्यों वक्त का नहीं रखी जमाना भाई? अगर खराब, आपका
आपका इस्लाम ने आपको इजाजत दे रहा है कि लॉन्ड्री रखो, तो आपने क्यों नहीं रखी? आपने क्या समझा है कि मतलब कि कोई बात नहीं है, मतलब छोड़े, मतलब इस कमांड को रहने देते हैं? क्या अल्लाह मियां ने इसलिए आपके लिए अगर कमांड भेजी? उनको आज के वक्त में उस वक्त फिर में आज कोई की बात, मतलब नहीं है। फिर आप आज की वक्त की बात कर रहे हैं नहीं 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 सर। नहीं नहीं, ये मेरा आज कहने का का वक्त मतलब, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वक्त उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे, अगर उनको खुला छोड़ दे तो उनके साथ कुछ भी गलत हरकत हो सकते हैं। सर आप ये देखें भी तो सर, देखिए, तो उनको अगर हम घर में रखते हैं, सेफ रखते हैं, खाना पीना देते हैं, कपड़े लत्ते मगर देते आप हैं। कुरान की आयत के खिलाफ जा रहे हो ना। कुरान की आयत ये कह रही है कि लौंडी रखना यतीम लड़की से शादी करने से बेहतर है, क्योंकि लौंडी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। मुझे आप इस बात की लॉजिक समझाएं कि लौंडी के साथ नाइंसाफी क्यों नहीं हो सकती और यतीम लड़की के साथ क्यों हो सकती है, ये बताएं। जी यतीम का भी कौन है यतीम के पास कुछ ही नहीं है, अच्छा ना तो उनके चले माँ ना, है, ना आप उनके बताएं तो बाप है, सही उनके ना रिश्तेदार कि है, कुछ लौंडी के नहीं है। साथ शादी करना नहीं ठहरे हैं। आप क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं। ध्यान से मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने, और मैं समझता हूं कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, आप में इतनी अकल और समझ है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कुरान कहता है कि लौंडी से शादी करना या लौंडी रखना यतीम लड़की से शादी करने से बेहतर है, क्योंकि उसके साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि कुरान कह रहा है कि लौंडी के साथ इंसाफ होगा मगर यतीम लड़की के साथ नहीं होगा। कैसे ये होगा कि लौंडी के साथ इंसाफ हो जाएगा और यतीम लड़की के साथ नहीं होगा? मुझे ये बात समझाएं। यतीम लड़की का जो माल है, वो दूसरे लोग भी तो खा सकते हैं ना सर। तो तो आप लौंडी का हस्बैंड बन लौंडी तो हस्बैंड खैर, बन के आप आ जाएं। लौंडी को हम अपने लौंडी को जब हम अपने मिल्कियत सॉरी जब अपने हुकूक दे देंगे, बीवी बना लेंगे, तो उनका हुकूक हमारे लिए और नहीं बीवी हमारा तो नहीं हुकूक उनके बनाएंगे ना। लिए। यहाँ पे एक बात याद रखें कि यहाँ पे बीवी का जिक्र अलग है और लौंडी का जिक्र अलग है। और कुरान में कई आयतें ऐसी हैं जहां पे लौंडी का जिक्र अच्छे तरीके से किया गया और बीवी का जिक्र अलग किया गया है। ठीक है, ये हम लौंडी की तो बात सर, कर रहे हैं। तो लौंडी को बीवी बनाएंगे बीवी ना। तो यतीम लड़की है ना। नहीं बीवी लौंडी नहीं ना, लौंडी बीवी नहीं बनती, लौंडी लौंडी रहती है। लौंडी के साथ निकाह नहीं होता, आपको पता है इस बात का? लौंडी के साथ लौंडी के निकाह साथ तो हो कोई सकता निकाह है की ना। जरूरत नहीं होती भाई, लौंडी के साथ निकाह नहीं होता। हजरत मोहम्मद का जवेरिया के साथ कोई निकाह नहीं हुआ था। तो सर आप मारिया सूरह किप्तिया निसा के के साथ अंदर ही कोई देखे निकाह ना, नहीं हुआ आप था। उसके ठीक है, इसी के अंदर देखे ना, रेहाना आप के आगे साथ कोई चलेंगे, निकाह नहीं हुआ था। आप इसी के अंदर आगे चलेंगे तो इसमें दे रखा है ना, मेहर के बाद आप इनको मेहर खुशी से अगर ये मेहर छोड़ना चाहे तो आप खा सकते हैं, वो भी तो दे रखा है हाँ, ना, तो हाँ वो तो भी वो तो क्या उनके है? बीवियों लिए की भी बात है बनता है। ना। लौंडी का महर होता है कोई? लौंडी का कोई महर होता है बताएं? अगर निकाह में लेंगे तो उनका मेहर नहीं होगा क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा, क्या निकाह लौंडी किया? का महर भाई, लौंडी से निकाह ही नहीं होता तो महर कहां से होगा? ये आप मुझे बताएं ना। आपको आपको किस इमाम ने कहा कि लौंडी का महर होता है? ठीक है भाई, लौंडी का तो महर होता ही नहीं है ना। आप बताएं कहां है महर लिखा हुआ? किस किताब में लिखा? हदीस की किताब में लिखा? कुरान में लिखा? कहां लौंडी का महर किधर है? महर सिर्फ आजाद औरत का होता है। ठीक है, आजाद औरत यतीम भी हो सकती है, आजाद औरत जो है बाप वाली भी हो सकती है। ठीक है, आजाद औरत बेवा भी हो सकती है, आजाद औरत तलाक याफ्ता भी हो सकती है। लौंडी जो है वो नहीं होती, उसका महर होता ही नहीं है, उसका निकाह नहीं होता, तो महर कहां से होगा? आपका कहने का मतलब है जो लौंडी है वो आजाद नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तो सर लौंडी तो आजाद लौंडी नहीं भी, है। एग्जैक्टली। जी हम आजादी दे रहे हैं जब उसको अगर हम हमारे साथ तो रख यार रहे हैं आजादी अगर कोई तो देता है तो वो तो एक अलग बात है ना। आजादी देना जरूरी तो नहीं है ना। और आजादी मुसलमानों ने बहुत कम लौंडियों को दिया, तारीख में भी, इस्लामी तारीख में। आपने पढ़ी नहीं है? इस्लामी तारीख में सैकड़ों में से एक लौंडी को आजादी मिलती थी, बाकी सारी तो लौंडियां ही रहती थी। चलिए एक मसाला जी जी अजी भाई लौंडी को आपकी आजाद आवाज किया कट गई हूँ। है। नहीं अजी भाई आपकी आवाज कट देखो, गई थी, दोबारा बोलें। मैंने कहा कि कोई एक ऐसी मिसाल दे दें कि जिसमें रसूल ने खुद अपनी लौंडी को अपना आज़ादी दे दी हो। बल्कि रसूल पाक तो एक मर्तबा मेरा ख्याल आयशा ने किसी को दे दी थी लौंडी, और वो हाँ लौंडी, मतलब हाँ आज़ाद हाँ। कर दी थी। तो वो इस बात पे बरम हो गए थे, नाराज हो गए थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम वो लौंडी जो अपने किसी चचा या पता नहीं मामू को जिसको दे भी देती, अपने मामू को दे देती, अपने अपने ननहाली मामू रिश्तेदारों को। अपने, हाँ हाँ जी, नहीं नहीं ननहाली रिश्तेदार को दे। नहीं नहीं, अगर किसी लौंडी को अगर माँ आयशा ने अगर किसी को दे दी तो उन्होंने सोच समझ के दी, तो वो जिसके हक में दी है, तो उन्होंने अगर उनको आजाद किया तो ये आजाद होना हुआ ना, तो नबी इस चीज से नाराज क्यों होंगे? ये नबी, गलत हदीस तो यही कह रही है ना चंदा, हम नहीं कह रहे ना। आप अपनी मैंने नहीं लॉजिक लगा रहे हो, हम आपको नहीं हदीस नहीं नहीं बता रहे नहीं हैं जो सर, लिखा हुआ नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसी हदीस नहीं है।
वो मैंने भी हदीस पढ़ी है, मैंने भी सही बुखारी सही मुस्लिम सारी हदीसें मैंने भी देखी है। ऐसा ऐसा कहीं जिक्र नहीं आया, किसी हदीस के अच्छा अंदर नहीं चंदा, आया। अब आप नहीं 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 नहीं, अब आप जो है ना, अब आप नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, आपने अजी नहीं मैंने पढ़ी। भी देखा है। आपने नहीं पढ़ी, देखिए अब ये बहस भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपसे जो सवाल पूछा था ना हाजी भाई, आप अगली बात पे चलेंगे, पहले वो बात बताएं मुझे। लौंडी लौंडी किससे शादी करें तो उसके हकूक जो है ना वो उनका वो खराब नहीं होते, यतीम लड़की से करें तो उसके हकूक खराब हो जाते हैं। मुझे बताएं लौंडी के क्या हकूक खराब, लौंडी क्यों के हकूक क्यों जो है ना वायलेट नहीं होते, मुझे ये बताएं। मैंने आपसे पूछा, आप इस क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे। लौंडी के सारे हकूक है ना जो उनको मिल रहे हैं, लौंडी सारे के हकूक दे हकूक रहे हैं ना। क्या है बताएं ना, आपको लौंडी के हकूक पता है? अजी लौंडी का हकूक आप तो गुलाम से ले रहे हैं फिर, कि गुलाम बना लिया, बांदी बना लिया, घर में रख लिया, आप चाहे जैसे आप मर्जी चाहे वैसे आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपने तो अच्छा, तो फिर आपके हिसाब बीवी से तो कहने का बीवी के साथ वो कुछ आपके करना चाहिए जो लौंडी के साथ करते हैं या नहीं करना चाहिए? जी बीवी का मैटर अलग हो गया ना इसमें। चंदा मुझे बताओ ना कि बीवी के साथ वो काम वो सलूक किया जा सकता है या लौंडी के साथ किया देखो जाता है? देखो 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 बीवी से हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो लौंडी से नहीं कर सकते? आपको किसने कहा? लौंडियों से कितने बच्चे, रसूल अल्लाह का अपना बेटा लौंडी से पैदा हुआ था भाई, लौंडी से भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन को लाहौल डॉज वाला कर रहे कुआं हो। मुझे नहीं नहीं नहीं, आप फिर क्वेश्चन को लाहौल डॉज कर वाला रहे हो। कुआं हाँ जी हाँ जी चंदा, आपके रसूल अल्लाह लाहौल ने वाला लौंडी कुआं से बच्चा देखो। पैदा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस तरह के दीनदार आप मुझे आदमी थे। काट नहीं सकते, एक मिनट, अब जरा पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। लाहौल वाला कुवत कहने से मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं होना। क्वेश्चन ये है कि तारीख में लिखा क्या है, तारीख में और हदीस में ये लिखा हुआ है कि रसूल का एक बेटा था जो कि मारिया अल किप्तिया नाम की लौंडी से पैदा हुआ था। वो लौंडी रसूल को मिस्र के हुक्मरान मकूकस ने तोहफे में दी थी। ठीक है जी। उस लड़की से रसूल अल्लाह का बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम इब्राहिम था, जो कि 1 साल की उम्र में फौत हो गया था। ये 628 हिजरी की बात है। ठीक है जी, सॉरी, ये 628 ईस्वी की बात है। ये तकरीबन तकरीबन 18 हिजरी की बात है जब वो लड़का फौत हो गया था। समझ गए आप? आप कह रहे हो ना आपने हदीस पढ़ी और तारीख पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो आप इस पे लाहौल ना पढ़ते, माशाल्लाह कहते, क्योंकि रसूल का एक बेटा पैदा हुआ था। दूसरी बात यह है कि आपको मैं ये पूछने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं और आप इसका जवाब असल में दे चुके हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि उस जवाब देने के बाद आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैं चाह रहा हूं कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जवाब इसका सिंपल सा ये है कि लौंडी के हकूक आप खुद माने हैं कि लौंडी को तो बस खरीद के घर में ले आए, ठीक है, और रख लिया, और औरत के जो बीवी है उसके हकूक और हैं। भाई लौंडी वाला सलूक बीवी के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैंने ये क्वेश्चन पूछा और आप ऑल ओवर द प्लेस जंपिंग कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि लौंडी और बीवी के साथ जो सलूक होता था वो मुख्तलिफ होता था, डिफरेंट होता था। तो कैसे होता था? और लौंडी वाला सलूक बीवी के साथ क्यों नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी यतीम लड़की क्यों ना हो? क्यों नहीं किया जा सकता? मैं आपसे बड़े दो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप कभी एक शाख पे छलांग लगाते हैं, फिर उस शाख से दूसरी पे लगाते हैं, फिर दूसरी से तीसरी पे। मेरे सवालों का वो जवाब नहीं है जो आप दे रहे हैं। मुझे इन सिंपल सवालों का जवाब चाहिए। ये इनाम में मिली थी वो जो उस बादशाह ने दी थी, वो इनाम में दी थी उनको। मारे की जो दी थी वो अच्छा, तो इनाम में दी इनाम में मिलने से वो कौन सी शहजादी बन गई थी? लौंडी थी भाई वो। ये तो क्वेश्चन ही नहीं, जो आप बात कर रहे हो उससे भी मेरी बात ही सच साबित हो रही है। आप क्वेश्चन का जवाब यहां तो इसलिए नहीं दे रहे कि आपको समझ नहीं आ रहा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आप जानबूझ के इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आपको पता है कि जवाब से रसूल अल्लाह बुरे दिखेंगे। अब दोनों में से कौन सी बात सच है वो आप नहीं बताएंगे, मगर सवाल का जवाब भैया नवाजिश होगी, सवाल का जवाब इनायत फरमा दें। हाँ जी। लौंडी में और बीवी में ज्यादा फर्क नहीं है। हम लौंडी को बीवी बना सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लौंडी को बीवी नहीं बना नहीं, सकते। लौंडी को हमने बीवी बनाने के से पहले की बात कर रहे हैं भाई, बाद की नहीं कर रहे। बना सकते हैं तो वो तो फिर बाद की बात है ना। उससे पहले हम उसकी मतलब जासूसी तो रखेंगे ना, उसको घर में रखेंगे, जासूसी तो करेंगे ना, और रखेंगे ना चंदा उसकी। उससे जासूसी नहीं रखेंगे, उससे जिनसी फायदा भी उठाएंगे। आपको इस्लाम का जरा भी नहीं पता मेरे प्यारे भाई, यही तो मसला आप लोगों का। आप झूठ बोलते हो कि आपने हदीस पढ़ी है, आपने तारीख पढ़ी है, आपने पढ़ी नहीं होती। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, आपने बुखारी की एक जिल्द भी नहीं पढ़ी। मैं आपको कहूं सीधा, मैं आपको बता रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के बताएं आपने पूरी बुखारी पढ़ी है, 7 की 7 जिल्दें बताएं मुझे। नहीं, 7 की 7 नहीं खा जिल्दें सकते ना पढ़ी, आप। लेकिन कुछ पढ़ी है, नहीं, कुछ आपने पढ़ी है। एक भी नहीं पढ़ी मेरे चांद, आपने एक भी नहीं पढ़ी ना। अल्लाह की कसम खाएं, अभी कुछ नहीं पढ़े, कुरान की अल्लाह की कसम खाएं। कसम चले अल्लाह की कसम मैंने हाँ। पूरी तो नहीं पढ़ी,
पूरी तो नहीं हाँ पढ़ी, बाकी पूरी मैं नहीं पढ़ी पढ़ता ना, रहता हूँ। आपने एक जिल्द भी पढ़ी है बुखारी की? कहाँ है अल्लाह की कसम? नहीं नहीं, नहीं एक खा जिल्द सकते पूरी ना, नहीं झूठ पढ़ी बोलते मैंने। हो। इस्लाम के दिफा में झूठ बोलना आप लोग स्वाब समझते हो, मगर झूठ झूठ ही रहता है भाई। अजी आप इतनी हमें इस्लाम बेशर्मी का से झूठ दिफा बोल रहे करने की, हैं। देखो इस्लाम का दिफा करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, इस्लाम का आप दिफा इस्लाम करने का की दिफा अगर करने की आप जरूरत ना कर होती, क्या रहे हैं? अगर, हाँ अगर करने की जरूरत ना होती तो आप झूठ बोलते इसके लिए। भाई अगर नहीं नहीं करने की मैंने, जरूरत ना होती तो आप तो कुछ भी ना बोलते ना, आप झूठ बोल रहे हैं। जी जी नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने पढ़ा है। भैया मैंने आपने मैंने अभी, आपने कहा था कि आपने बुखारी मुस्लिम दोनों पूरी पढ़ी हैं, और अभी आपने थोड़ी देर बाद आपने ये मान लिया कि आपने बुखारी की एक जिल्द भी नहीं पढ़ी। भाई हाँ अगर क्या मैंने, बातें करते हो यार। मैंने अगर यूं कहा कि पूरी पढ़ी, तो वो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ कुछ पढ़ी है, कुछ कुछ पढ़ी है। नहीं नहीं, आपने और कुछ कुछ पढ़ी है, और आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, और अब आप खुद झूठे साबित हो गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के कहें कि आपने झूठ नहीं बोला था। बताएं। ऐसे तो ना करें ना, आप अपने आप को शर्मिंदा खुद कर रहे हैं। हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते। आप हमारे भाई हैं, मगर आप जब सफेद झूठ बोलेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ना यार। आपको खुद पता होना चाहिए कि सफेद झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बेसिकली समझ गए हो मेरी बात? बेसिकली लेकिन उनको आप सजा के तौर पे भी अंदर तो से रखते अच्छे थे ना इंसान है, सर। लेकिन सजा के तौर पे एक भी तो सेकंड, रखते थे कि जब एक खैर जो तैयारी सेकंड, भाई, अब करने चुप आते कर थे। जो ना भाई भैया, भाई पीस फॉर इस्लाम, चुप करो ना यार। अब हाजी भाई की बात सुनो इतनी देर एक से। सेकंड। आप और मैं बोल रहे हैं, हाजी भाई को हम बोलने नहीं दे रहे। हाजी भाई प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो ला हौला वला कुव्वता इस बात पे करनी चाहिए कि एक नबी होते हुए, अल्लाह का एक पैगंबर होते हुए, हाँ जी, वो एक इंसान को तोहफे में ले रहा है, उसको एक औरत तोहफे में दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि इनाम में दी गई, तो इनाम में दी जा रही है और वो कबूल कर रहा है। ठीक है, ला हौला वला पहले तो सबसे पहले इस बात पे बनती है। दूसरा, आपसे बात करते हुए, सुनते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि आप अंदर से अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, आप ये नहीं चाहते कि यार इस तरह की बातें जो हैं ये इस्लाम के मुंह के ऊपर लगाई जाएं। ठीक है, ये आपका चाहना है, लेकिन जो इस्लाम में है वो तो है। ठीक है, वो मतलब कि जी जो जितना भी आपने कहा कि आपने कुछ कुछ पढ़ा है, अगर आपने जी जी कुछ कुछ पढ़ा है तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसका मतलब है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ जुम्मे के खुतबे वाली हदीसें आपको याद है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप बेसिकली अच्छे इंसान हैं। अच्छी तरह ध्यान से, मुझे आप में से एक मुस्तकबिल में एक अच्छा एथियस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी अच्छाई बोल रही है, क्योंकि आप बुरी चीजों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अच्छाई की वजह से। ठीक है, जी नहीं बेसिकली आप, हाँ जी, आप अच्छी तरह नहीं नहीं, बैठ के खुद में खुद खुतबे। ध्यान से ये स्ट्रीम को दोबारा देखिएगा, गालिब साहब की बातों को दोबारा से जायजे में लीजिएगा, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू होगा कि भाई, और पढ़ना शुरू करें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ जुमे के खुतबों के पीछे लग के आप इस्लाम को डिफेंड करेंगे, तब आपको इस तरह की हजीमत उठानी पड़ जाएगी। हाँ जी, आपको अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेने पड़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसमें जी जी आपको नहीं, मैं, मैंने मैंने देखो, मैंने जो गलत बोला था, जो हाँ, मेरे मुंह से झूठ निकला था, वो अल्फाज मैंने ले लिए हैं। मुझे कोई नहीं नहीं, शर्म मैं नहीं है। देखो मैं अगर कोई आपको, झूठ मैं बोल भी देता और न, हूँ। और हम आपको शर्मिंदा की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 हम नहीं। सिर्फ आपको अगर ये नहीं, मेरे मुंह से करवाने की अगर कोई गलत कोशिश बात करते हैं। निकली भी थी, तो मैंने वो वापस अल्फाज ले एक लिए सेकंड, थे खैर एक जो ना मैंने। सेकंड, मेरी बात भाई, सुनिए। सुन लो ना, पीस फॉर इस्लाम सुन लो ना यार, दूसरे शख्स को सुन लो। हम, जी ठीक। हाँ जी, हम आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मजहब जो है वो एक अच्छे आदमी को, इंसान को जिसके दिल अच्छा है, उसको भी गलत बयानी पे मजबूर कर सकता है। ये मिसाल आपके सामने है। ठीक है, आप हमारे भाई हैं, मतलब कि आपसे हमें कोई शिकवा नहीं है। अगर हमारा कोई शिकवा है तो वो अपना इस्लामी रिलीजन या किसी भी रिलीजन से है, जो हमारे भाइयों को, जो हमारे होमोसैपियंस को ये करने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है ना, हम आपकी ही साइड पे हैं, लेकिन आपको सिर्फ देखिए आंखें खोलना है। नहीं नहीं नहीं, चले देखो ठीक है, मैं बिल्कुल आपको आपके सवाल, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैं उसको आपके जवाब दे देता हूं। लौंडी और बीवी एक बराबर नहीं होती। लौंडी जो होती है वो आपकी मलकियत होती है, आप उसके साथ कोई भी सलूक कर सकते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। ठीक है, आप उससे बच्चे पैदा करें, आप किसी और शख्स को दे देंगे, वो उससे बच्चे पैदा कर ले। ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। बीवी के मामले में ये नहीं हो सकता। लौंडी का कोई महर नहीं होता। ठीक है, लौंडी का नान नफका
आप उसे सिर्फ खाने को और तन ढकने को सिर्फ इतना कपड़ा देने कि वो अपनी नाफ से यानी बेली बटन से अपने घुटने छुपा ले। ब्रेस्ट भी इतना कपड़ा भी ना आप उसको देंगे वो अपने ब्रेस्ट छुपाए, बल्कि ब्रेस्ट छुपाएगी तो आपके ऊपर आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि काजी आपको कह सकता है कि लौंडी ब्रेस्ट छुपा के फिर रही है। ठीक है, तो भैया लौंडी और बीवी में बहुत फर्क होता है। लौंडी इस्लाम इसलिए कहता है कि लौंडी रखना सबसे बेहतर है, या फिर एक बीवी सबसे रखना बेहतर है, क्योंकि असल में लौंडी के कोई हकूक नहीं होते, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता मर्द के लिए कि उसको खर्चा दे, उसे ये करे, उसे मारे ना, ये ना करे। कल को जब पैसों की कमी हुई, बच्चे लौंडी से आपने पैदा किए हैं 4, ठीक है, पैसों की जरूरत हुई तो यहाँ बच्चे नहीं पैदा किए, आप लौंडी को बेच भी सकते हैं ना भाई, बीवी को तो नहीं बेच सकते ना, समझ गए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, पीस फॉर इस्लाम, फिर आइएगा, जरूर आपसे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक जी, है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हेलो, आपने बातें सारी कह नहीं दी, कोई नई बात है तो कह दें, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट ना कीजिएगा अपने आप को। जी जी, नहीं मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। मैं एक बात जी जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मैं इंडिया से हूँ सर। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडिया के अंदर अभी जैसे के मार्च जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो जिसमें जैसे अभी दिल्ली में भी है और अभी जयपुर में भी हुए हैं, के मार्च निकाले जा रहे हैं। तो उसमें ये हो रहा है कि इजराइल के विरुद्ध, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पीएम है उन्होंने कहा कि हम इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन चलें ये सारी सपोर्ट बातें में हमें पता है, ये सारी बातें हमें पता है कि बीजेपी और हिंदुत्वा जो है वो इसराइल को गलत तौर पे सपोर्ट कर रही है, उस बात में हम आपके साथ हैं। ठीक है, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए और उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपका प्रोटेस्ट आ गया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और रही बात Thank बेचने you. करने की, जो आप बता रहे थे अभी बेचने की, तो मैं कह रहा हूँ कि वो अगर बेचते थे तो वो तो गलत था, लेकिन मैंने कहीं वो नहीं सुना कि रसूल वो अल्लाह कभी भी तो बेचते बेचते थे ना भाई, रसूल अल्लाह भी तो बेचते थे ना, आपको ये भी नहीं पता ना। अगर आपने हदीस पढ़ी होती तो आपको ये भी मिल जाता कि बेचते तो रसूल अल्लाह भी थे ना। ठीक है, आज उनके साथ गलत गलत काम रसूल करना, अल्लाह भी सेक्स गलत है, करना। और नहीं नहीं रसूल नहीं अल्लाह भी नहीं, गलत काम अगर करते सेक्स थे और कर रहे सेक्स करते सेक्स थे। कर रहे हैं तो आपने गलत है ना, हदीस नहीं सेक्स पढ़ी कर ना। रहे सेक्स कर रहे भैया हैं तो रसूल गलत है। अल्लाह भी सेक्स कर रहे हैं भाई, रसूल अल्लाह भी सेक्स कर रहे हैं, तो फिर रसूल अल्लाह भी गलत है, मान लें आप। ठीक है, ये मान लें फिर ना। आपने अभी ये सर कहा, ये जो आप में इतनी इखलाकी जरूरत है मेरे भाई कि आप ये मानते हो कि एक लौंडी के साथ सेक्स करना गलत है, मगर बात यह है कि ये गलत तो रसूल अल्लाह की सुन्नत है ना, तो फिर कह दें रसूल अल्लाह गलत थे। ठीक है रसूलुल्लाह की सुन्नत तो बहुत हैं, लेकिन ये बेचना सेक्स करना ये नहीं है ना सर। अगर भाई ये ऐसा है ना, होता तो फिर बेचना भी हर है मुस्लिम और फिर बेचना भी है और हर मुस्लिम फिर यही काम करता ना। हाँ, वो तो हर मुस्लिम मुस्लिम कर रहे थे ना। मुस्लिम जो है वो 20वीं सदी से पहले ये काम कर रहे थे। 20वीं सदी में फिर दुनिया में एक कानून आया, एक गोरे का बनाया वो कानून आया, यूनाइटेड नेशंस आई, उसने पाबंदी लगाई इस पे। आपको पता है 1960 तक ये काम तो आपके सऊदी अरब में कर रहे थे, मक्के और मदीने में हो रहा था ये काम। ठीक है, आज भी हो रहा है, तो आप आज जरा भी इस पर रिसर्च करें, रिसर्च करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज अच्छा भी जी, आगे लीबिया चलते में हैं। मंडियां लगती हैं। आज भी छुप के अरब मुल्कों में ये मंडियां लगी हुई हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।